दोस्तों 3 घंटों में ही कनाडा को भारत ने दिखा दिया औकात। भारत का दुश्मन यानी कि खालिस्तानियों को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का समर्थन मिलने के बाद G20 में यूक्रेन को न बुलाने और यूक्रेन के मुद्दों को न उठाने से लेकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक की रोक लगा दी जस्टिन ट्रूडो ने। भारत और कनाडा के संबंध लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बिगड़ते संबंधों में अब कनाडा की ओर से भारत के खिलाफ कई बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। साथ ही साथ कनाडा की गुस्सा भारतीय डिप्लोमेट को देश से बाहर निकालने पर उतर गया है, तो वहीं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए भारत भी मैदान में उतर गया है। इस समय दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल बन गया है दोस्तों, और इसी के चलते ट्रूडो भारत को लगातार मनगढ़ंत डिक्लेरेशन और डिप्लोमेट को डिपोर्ट करके वन वार डिक्लेयर कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि कैसे कनाडा भी हमारे दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें। धन्यवाद। दरअसल दोस्तों खालिस्तानी शब्द इस्तेमाल पहली बार 1940 में हुआ था, पर इसका प्रभाव, इसकी मांग आज के समय में तेजी से बढ़ती जा रही है। ये लोग भारत से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। खालिस्तानी लोग जो भारत के ही नागरिक हैं, इसमें कनाडा में जाकर बस चुके हैं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस चुके खालिस्तानी विचारधारा के सिख प्रवासी इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि मौजूदा पंजाब राज्य और आसपास के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को मिलाकर एक स्वतंत्र खालिस्तान देश बनाया जाए, जिस पर पाकिस्तान स्थित जो पंजाब है उसे भी उसमें शामिल किया जाए और उसकी राजधानी को लाहौर बनाया जाए। वहीं पर इस मांग को लगातार खारिज करते हुए भारत के खिलाफ इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने हर जगह प्रोटेस्ट व दंगे फसाद करने शुरू कर दिए हैं। वहीं इसके बाद इत्तेफाक कहें या फिर किसी खुफिया एजेंसी का काम है कि एक के बाद एक खालिस्तानी लीडर की हत्या होती जा रही है। वहीं हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने अलग से बैठक की इच्छा जताई थी भारत से, जिसमें वो खालिस्तानी मुद्दों पर उठाना चाहते थे बात, लेकिन भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे साफ इनकार कर दिया। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कुछ मीटिंग हुई थी, लेकिन इस इवेंट में अपनी बेइज्जती महसूस की कैनेडियन पीएम वापस कैनेडियन जाकर भारत पर कई बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं, जिसके जवाब में अब भारत सरकार ने देश में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को भी 5 दिन के अंदर देश से बाहर निकलने का अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या पर घटिया आरोप लगाया है, जिससे ट्रूडो ने अपने संसद में अपने बयान के जरिए कहा है कि भारत सरकार के रॉ एजेंट ने जून में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में सिख आतंकवादी नेता हरदीप सिंह नितजर की हत्या की। ठीक उसी तरह से भारत के रॉ एजेंट या फिर बहुत सी एजेंट हैं उसकी गुप्तचर विभाग, जो कि एक ब्राज़ील के जैसे मोसाद जैसे काम कर रही है। वहीं पर कनाडा की विदेश मंत्री मेलिनी जोली ने बताया कि उनकी सरकार ने भारतीय डिप्लोमेट को तुरंत देश से बाहर निकाल दिया गया है, जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के लीडर थे। हालांकि जोली ने इस डिप्लोमेट को कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन भारत ने टिप हाट टाइट करते हुए भारत में रह रहे कैनेडियन डिप्लोमेट को भी 5 दिन का नोटिस जारी कर दिया और साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय के कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ये सभी कैनेडियन आरोपों बेतुके हैं। जिस तरह से कनाडा के पीएम द्वारा लगाए गए आरोप हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे, तब भी उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के फालतू का आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों को चरमपंथियों से ध्यान हटाने की बस एक नाकाम कोशिश है। दोस्तों इस आतंकवादियों को कनाडा द्वारा पनाह दिया जाता अब भारत की सॉफ्ट नीति और ट्यूटोरियल इन्हीं डिक्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वहीं पर ट्रूडो ने कहा कि हमारी गुप्त संस्थाओं का कहना है कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही नितजर की हत्या की है, क्योंकि खालिस्तानियों के लगातार प्रोटेस्ट के चलते भारत सरकार काफ़ी तंग आ चुकी थी, जिससे अब कनाडाई एजेंसियां नितजर की हत्या में भारत की साजिश की पॉसिबिलिटी को जांच कर रही है। साथ ही ट्रूडो ने जोर दिया है कि कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या में
किसी भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। वहीं भारत पर आरोप लगाते हुए और भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित करते हुए सोशल मीडिया पर कनाडा के ही प्रति और कनाडा के लोग जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खुद कनाडा के लोग ही उन्हें घेरते हुए उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं। तो वहीं कुछ ने तो कनाडा को आतंकवादियों की शरण स्थली पाकिस्तान जैसी बनाने का आरोप भी लगा दिए हैं जस्टिन ट्रूडो पर, जिसके चलते ट्विटर पर लोग बधाई हो कनाडा के लोगों जो पाकिस्तान के जैसा बनने जा रहे हो।